हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइन एंड एंगल चैप्टर हमारे पास, जो कि क्लास 9th का हो जाता है। उसका 6.1 एक्सरसाइज का हमारे पास आज सेकंड क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारे पास है क्या क्वेश्चन? इन फिगर 6.14 लाइन्स एक्स वाई, हमें एक्स वाई लाइन दे रखा है हमारे पास, और एम एन क्या करे, ये दो लाइन, ये दो क्या करे, इंटरसेक्ट करे किस पॉइंट पे? ओ पॉइंट पे। ओ पॉइंट ये लिखा हमारे पास, ठीक है। अब इसमें से एंगल पी ओ वाई जो दे रखा है, ये पी ओ वाई जो एंगल दे रखा है, ये 90 डिग्री का हो गया हमारे पास, ठीक है। और ए और बी हो गया, इसका रेशियो दे रखा है हमारे पास, इसका 2 इसका 3 दे रखा है। तो हमें सी एंगल ढूंढना है हमारे पास, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है हमारे पास। इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं और हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं लाइन्स हमारे पास कौन कौन से? एक्स एंड वाई, हमारे पास एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ पे, हमारे पास एट पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करा है हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ हो गया। इसमें एंगल हमें क्या दे रखा है? एंगल पी ओ वाई जो दे रखा है हमारे पास 90 डिग्री जो है, ये हमें क्या दे रखा है? गिवन दे रखा है। और हमें रेशियो दे रखा है। रेशियो भी हमें क्या दे रखा है? रेशियो हमको दे रखा है A1 रेशियो हमारे पास, बी हमारे पास 2:3, यानी कि ये भी हमारे पास क्या दे रखा है? गिवन दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हो जाते हैं, 2 से 3 तरीके हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका हमारे पास इजी तरीका देखते हैं हमारे पास। तो सम ऑफ रेशियो हम कर ले तो कितना आएगा? सम ऑफ हमारे पास बोथ रेशियो की बात करें हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास 2 + 3 = 5 हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, एंगल ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले एंगल हमारे पास क्या दे रखा है? पी ओ एम। तो पी ओ एम हमारे पास क्या हो गया? पी ओ एम एंगल जो है हमारे पास, ये एंगल ए के बराबर है। तो हमारे पास क्या आएगा? 2/5 इंटू हमारे पास क्या आ गया? टोटल 90 डिग्री था। तो इसको 5 के टेबल में 90 कितने टाइम्स में आता है हमारे पास? 18 टाइम्स में आता है। तो क्या लिखेंगे? 18 इंटू हम 2 करेंगे तो यानी 36 डिग्री एंगल आ गया हमारे पास, ठीक है। एंगल ए हमारे पास कितना है? 36 डिग्री। वही एंगल बी वाले की बात करें तो हमारे पास क्या आता है? एक्स ओ एम, यानी कि एम ओ एक्स की बात करें, एम ओ एक्स या एक्स ओ एम लिखे, जो भी हमारे पास इक्वल ही है हमारे पास। तो इसमें कितना आएगा? 3/5 इंटू 90 डिग्री आ गया हमारे पास। तो ये भी 18 टाइम्स में आया, तो हम क्या करेंगे? 18 इंटू 3, तो इसमें क्या आ गया हमारे पास? 54 डिग्री एंगल आ गया हमारे पास, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये 2 एंगल आ गए, ठीक है। दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए, क्योंकि 90 तो ये भी 90 होगा। अब हमारे पास क्या है? एंगल जो बी जो है एंगल, ये हमारे पास ये दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट है। तो अगर माने तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, ये इस वाले एंगल पे इन दोनों को लेके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या इस वाले एंगल यानी इस लाइन को भी लेके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं दोनों तरीके से बताता हूँ आपको। जैसे हम अगर बात करें यहाँ पे, तो मैं लिखता हूँ क्या यहाँ पे? एम एन इज अ, एम ओ एन लिखता हूँ, एम ओ एन इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हो गया हमारे पास, ठीक है। ये हमने मान लिया, ठीक है। ये हमने मान लिया। अब हम क्या जानते हैं कि एंगल एक्स ओ एम या एम ओ एक्स हो गया हमारे पास। एम ओ एक्स ले लेते हैं, एम ओ एक्स हम ले लेते हैं, एम ओ एक्स हम ले लेते हैं, एम ओ एक्स प्लस एंगल हमारे पास क्या हो गया? एंगल हमारे पास एक्स ओ एन हमारे पास ये आ गए। इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है हमारे पास, ठीक है। कैसे? बाय लीनियर पेयर से, बाय लीनियर पेयर से हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास क्या दे रखा है? ये चीज़ देखो कि एम ओ एक्स जो हमारे पास क्या दे रखा है, ये हमारे पास क्या दे रखा है? ये हमारे पास बी हो गया हमारे पास, प्लस ये एंगल सी हो गया हमारे पास, ठीक है। ये 180 डिग्री हो गया। अब एंगल बी तो हमको गिवन है क्या है? 54 डिग्री है, प्लस एंगल सी हमको नहीं पता, 180 डिग्री हो गया। तो एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 54 डिग्री, तो एंगल सी कितना हो जाएगा मेरे पास? 126 डिग्री आ गया हमारे पास एंगल सी। ये तो एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या हमारे पास? ये हमारे पास हम निकालो यहाँ के बाद इस वाले का। अब हम क्या करेंगे? एक्स ओ वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, ये हो गया हमारे पास। लेकिन इससे पहले एक चीज़ हमें यह करना पड़ेगा कि हमारे पास एम ओ एक्स जो है हमारे पास, ये जो है ना हमारे पास एन ओ वाई के बराबर है, यानी वर्टिकली अपोजिट है, यानी कि ये भी कितना होगा? 54 डिग्री हो जाएगा बाय
वर्टिकली अपोजिट एंगल से, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल से हमारे पास, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गया। अब हमारे पास क्या करते हैं, इस लाइन की बात करते हैं, इस वाले लाइन की, तो क्या आ गया, XON प्लस हमारे पास क्या आ गया, NOY आ गया। हमारे पास कितना हो गया, ये 180 डिग्री हो गया बाय लीनियर पेयर से। ये हमारे पास सेकंड मेथड है, ये पहला ये था, दूसरा ये तरीका हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास XON हमारे पास दे रखा है कितना, XON हमारे पास दे रखा है, नहीं दे रखा है, एंगल C हो गया, प्लस NOY तो हमारे पास दे रखा है कितना, 54 डिग्री हमारे पास, 180 डिग्री। तो एंगल C निकालने के क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री हम माइनस करें तो एंगल C कितना निकल जाएगा, 126 डिग्री निकल गया हमारे पास, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड, ये सेकंड मेथड हो गया हमारे पास। तो इन दोनों को तरीकों को याद रखना है हमारे पास, ठीक है। तो ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम फिर मिलते हैं किसी नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।